हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप एसी लाते हो 35 से 40 हज़ार रुपये का, लेकिन दोस्तों यहीं कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। कहानी शुरू होती है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद आना शुरू होता है बिजली का बिल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है एसी को कैसे ऑपरेट करना है, उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं हमसे, जिसकी वजह से आप महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये बिजली का बिल भरते हो। जी हाँ दोस्तों, एक सीज़न में अगर एक एवरेज देखी जाए, अगर आपने 7 महीने भी एसी चला लिया तो 70 से 80 हज़ार रुपये एक 7 से 8 महीने में आप पे कर देते हो एज ए बिजली का बिल। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एसी का एंजॉय करें, एसी चलाएं, ठंडी हवा लें, आराम से सोएं और बिजली का बिल भी आए थोड़ा कम, तो उसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज की वीडियो आप देख लेते हैं तो दोस्तों, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल है वो कम से कम भी, ज़्यादा नहीं कहता, कम से कम भी 50% एसी का बिल जो होगा ना वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँगा। 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर उन 3 पॉइंट को आप समझोगे, उन 3 पॉइंट को आप फॉलो करोगे, तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी आपको नहीं समझा सकता है। पहली बात तो कोई समझाएगा ही नहीं, कोई अच्छी बात तो कोई बताएगा ही नहीं। कहीं आप एसी लेने जाते हैं वो आपको नहीं गाइड करेगा, कोई मैकेनिक आपको गाइड नहीं करेगा। ये चीज़ें समझने वाली होती हैं, कोई आपको नहीं समझा सकता है। मेरा मोटिव रहता है कि मैं आपको एसी के अंदर क्या फ़ॉल्ट है वो बताऊं, जिससे आपके खर्चे बचें। कैसे आपने एसी को चलाना है वो बताऊं, जिससे आपका बिजली का बिल कम आए। और किस तरीके से बताना है जिससे आपका एसी ज़्यादा ख़राब भी ना हो। मेरा मोटिव रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल वीडियो बताई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये मेरा हमेशा शुरू से लेकर अब तक मोटिव रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपने क्या करना है दोस्तों, जो आपका एसी है, चाहे वो विंडो एसी है चाहे वो स्प्लिट एसी है, उसके फ़िल्टर आपने हर हफ्ते साफ़ करने हैं। अब आप बोलोगे फ़िल्टर से बिजली के बिल का क्या लेना देना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लेना देना है। दोस्तों, जब आपके एसी के फ़िल्टर गंदे हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे, तो उसके बाद एसी जो है वो हवा खींचना कम कर देगा। वो हवा खींचना कम करेगा तो वो हवा देगा भी कम। एसी ठंडी हवा दे रहा है लेकिन वो कम दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रूम जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्योंकि एयर फ्लो जब कम हो जाएगा तो कूलिंग उस हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40, 42, 45 होता है। जब आपके रूम के आपने मान लो 24-25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो आपके रूम का टेम्परेचर जब तक 24 से 25 डिग्री नहीं होगा तब तक आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। और जब तक आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा तब तक बिजली उसी स्पीड से खर्च होती रहेगी। तो जब तक आपका एसी का फ़िल्टर गंदा रहेगा तब आपको एसी का बिल ऑटोमेटिक ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप फ़िल्टर को साफ़ करके रखेंगे, एयर जल्दी पास होगी, जल्दी कूलिंग होगी, जल्दी एयर आएगी, ज़्यादा एयर आएगी, आपका रूम का टेम्परेचर जल्दी आ जाएगा जो आपने सेट कर रखा है, और जल्दी से कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ, अपने फ़िल्टर को, एसी के फ़िल्टर को हर हफ्ते अच्छे से साफ़ कीजिए, जिससे क्या है, आपका बिजली का बिल भी बचेगा, रूम के अंदर कूलिंग भी होगी, मशीन भी अच्छी चलेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने जो एसी होता है, जो आपके एसी की सर्विस होती है, उसमें आपने लालच नहीं करनी है। लालच का मतलब है कि आप जो सर्विस करवाएंगे वो अच्छे मैकेनिक से करवाइए और प्रेशर पंप से करवाइए। उसका कारण मैं बता देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, आपके माइंड में होता है सर्विस ही तो होनी है,
इसी से करवा लेते हैं, इसको भी पता ही है सर्विस कैसी होनी है, धोना ही तो है। लेकिन दोस्तों धोना नहीं होता है। जब तक एसी की जो कॉइल है उसकी जो फिन्स होती हैं उसके अंदर डस्ट होती है, बाहर वाली मिट्टी को छोड़ दो, बाहर बेस को छोड़ दो, बेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो आगे की कॉइल और पीछे की कॉइल, जो दोनों कॉइल्स होती हैं उसकी जो फिन्स होती हैं, फिन्स के अंदर डस्ट होती है, अंदर मिट्टी चिपकी होती है, फंसी होती है। जब तक वो वाली मिट्टी नहीं निकलेगी ना, तब तक आके एसी का एयर फ्लो या कूलिंग पे वो वाला इफ़ेक्ट नहीं हुआ जो नए एसी पे होता है। अगर कॉइल के अंदर मिट्टी चिपकी हुई है, फंसी हुई है, तो दोस्तों हवा खींचने में टाइम लेगा, हवा देने में टाइम लेगा, कूलिंग में कम फ्लो, एयर फ्लो भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप एसी की सर्विस करवाएं, 50-100 रुपये मत देखिए भाई ये सस्ता 100 रुपये कर रहा है या 100 रुपये। सर्विस होती है सिर्फ एक बार, अच्छी सर्विस सिर्फ एक बार होती है, बेकार सर्विस साल में 3 बार होती हैं, ये याद रखना। अगर आप सस्ते चक्कर में कराओगे, किसी से भी करा लोगे, चलते मतलब जिसको नॉलेज नहीं है उससे भी करा लोगे, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है जो जितनी एसी वाले को होगी, तो दोस्तों आपके एसी में सफाई नहीं होगी, सिर्फ आपके मन को तसल्ली होगी मैंने सर्विस करवा ली है। एक्चुअल में सर्विस वो है जो आपके मशीन के फिन्स के अंदर की मिट्टी निकाल दे, जो आपके एसी की कूलिंग करे, प्रॉपर कूलिंग करे, एयर फ्लो अच्छा है, उसको सर्विस कहते हैं। जब एयर फ्लो आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो कूलिंग होनी भी कम हो जाती है रूम के अंदर, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो चलता ही रहेगा, कंटिन्यूसली कंप्रेसर चलता रहेगा और आपको इतना पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए दोस्तों आपने अच्छे मैकेनिक से करानी है, और प्रेशर पंप से। अब प्रेशर पंप चल रहा है उससे कराइए, जिससे क्या होगा, प्रेशर से पानी आता है और अंदर तक, फिन्स के अंदर तक जितनी डस्ट है सारी वो निकाल देता है। अगर आप मग्गे से कराएंगे या नॉर्मल पाइप से कराएंगे तो इतना प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से अंदर तक बेस जो अंदर की मिट्टी होती है वो नहीं निकल पाती है। तो इसलिए जब भी आप सर्विस करें अच्छे मैकेनिक से करवाएं, कोशिश करें प्रेशर पंप से हो, जिससे अच्छे से कॉइल साफ़ हो जाए। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर है। आप क्या करते हो, अपने रिमोट से सेट कर देते हो 18 डिग्री टेम्परेचर या 20 डिग्री सेट कर। आपके माइंड में होता है कि एसी 20 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, 18 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, 27 पे कम कूलिंग करेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होता है। आपके रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 40 है, आपने एसी को चलाया, आपके रूम का टेम्परेचर 40 से 39 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 35 आएगा। ऐसे आते 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 कम होता चला जाएगा, चाहे वो 15 मिनट में हो जाए, चाहे वो आधे घंटे में हो जाए। अगर आप 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर को सेट कर दें, मान लीजिए आपने 26 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, आपके बाहर का टेम्परेचर 42 है, 43 है, और आपने जब 26 डिग्री टेम्परेचर कर दिया तो आपका जो रूम का टेम्परेचर हो गया वो 26 हो गया। कमरा आपका 26 पे ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। आप जैसे रूम से बाहर निकलेंगे आपको एहसास हुआ बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन आप जैसे रूम में आएंगे आप कहेंगे यार बहुत ठंडा रूम है। 26 डिग्री पे रखने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही वो 26 डिग्री आएगा, टच होगा आपके रूम का, तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेसर बंद होगा तो आपका जो बिजली की वो लाइट जलती है ना, वो भी जलनी स्लो हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिक बचेगा। अगर आप करेंगे 20 पे, तो वो दोस्तों 20 आते आते ना वो टाइम लगेगा, हो सकता है ना ही आए। इतना एक मशीन को 20 डिग्री 19 डिग्री लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 26 डिग्री 27 डिग्री बड़े आराम से आ जाता है। उससे एक तो रूम भी ठंडा हो जाएगा और आपका बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक बचता रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को 25-26 डिग्री सेट करेंगे तो दोस्तों आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा। 20 पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ट्रिप नहीं करेगा।
कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा तो बिजली का बिल ऑटोमेटिक कम नहीं होगा। तो दोस्तों 26 पे रखें, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। कंप्रेसर बंद होगा तो बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। जब तक कंप्रेसर बंद नहीं होगा ना, तब तक बिजली का बिल किसी हालत में कम नहीं आ सकता, क्योंकि बिजली का बिल जो आता है वो कंप्रेसर के चलने से ही आता है। कंप्रेसर ही लोड लेता है, आपका इंडोर या विंडो एसी चलने से लोड नहीं लेता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, इन 3 पॉइंट को फॉलो कर लो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपके एसी की लाइफ बढ़ेगी, आपके रूम के अंदर कूलिंग ज़्यादा होगी और आपका बिजली का बिल भी कम होगा। अगर इन 3 बातों को नहीं मानोगे तो बिजली का बिल भी आता रहेगा, मशीन भी ख़राब होती रहेगी और रूम के अंदर कूलिंग का मज़ा भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन भाइयों से, उन ग्रुप में जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। मैंने आपको बताया, आप भी आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या है, जिसको एक्चुअल में जो बेचारा एसी लगवा लेता है, बिजली का बिल बढ़ते बढ़ते बुरा हाल हो जाता है, उसके पास ये वीडियो पहुंचे, जिससे क्या है उसकी हेल्प हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।